जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर निर्मित हुआ है पिछले 10 साल के कार्यों से, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से, और उससे पहले का जो इतिहास था, जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा घोटाले करके इस देश को खत्म करने का काम किया, पूरे दुनिया के अंदर पूरे देश की छवि खराब करने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जी को 2014 के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज देश दुनिया में जहां हम 12वें 11वें पायदान से सीधे 5वें पायदान में आए, हम विशेष प्रकार से सभी उन जो सबसे कमजोर वर्ग था उसके उत्थान में जो जिसको लेकर के लोकतंत्र में मजबूती आती है, जो हर बार ये विचार करता है कि संभवतः अब सरकार आएगी तो मेरे उन समस्याओं का समाधान होगा, तो इसलिए गरीबों की समस्याओं का समाधान किया है। और देश के जो डेवलपमेंट हैं खास तौर पर, और हम लोग बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हमें सब मालूम है कि बॉर्डर तक की अंतिम गांव तक सड़कें जाना और उन गांवों तक समस्याओं का वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से हम समाधान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो प्यार आशीर्वाद उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, देश के बॉर्डर एरिया के लिए है, तो इस बार जो 400 का लक्ष्य है वो 100% पूरा होने जा रहा है और हम सारी सीटें पिछले से अधिक अंतर से हम ज़्यादा सीटें जीत भी रहे हैं और अधिक अंतर से हम हर लोकसभा को जीत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मनाली विधानसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आए और इस कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही और उनके अतिरिक्त हमारे पन्ना प्रमुख भी सभी के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यक्रम में आए। और मैं आप सबके माध्यम से एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये दिया, वो इसलिए दिया कि ताकि उनको ये लगे कि वे देश का अभिन्न अंग हैं। और उन्होंने ये कहा है कि वो तिब्बत के बॉर्डर के साथ के लाहौल स्पीति के लोग हैं, इसलिए वो अभिन्न अंग है। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने लाहौल स्पीति के सभी लोगों का अपमान किया है। लाहौल स्पीति के लोग क्या केवल मात्र 1500 के कारण से क्या देश का अभिन्न अंग मानेंगे? वो यानी इस प्रकार का उन्होंने अपमान किया और इस बात के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो विक्रमादित्य सिंह जी यहाँ पर अभी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, ये परिवार जब जब भी आता तो चुनाव लड़ने के लिए आता, चुनाव लड़ने के बाद कभी भी मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है और कोई ऐसी बड़ी योजना जिसको वो लेके आए उसको लेके नहीं आए, बल्कि जब से अभी लगभग 1.5 वर्ष से सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार बनी है, उसमें यहाँ पर चलने वाले कामों को रोकने का काम इन सब ने किया है। और जिसमें ना तो विक्रमादित्य जी की माता जी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कुछ कहा है, ना विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा है। आपको यानी कि मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने नेर चौक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कही है, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हैं, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने उसको भी रोकने का काम किया है। मंडी में शिवधाम का काम बंद है और हमने निचले क्षेत्रों के लिए मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति सब के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना मंडी में की, उसका स्तर इन्होंने कम करने के लिया। तो इन सब बातों में इन्होंने किया कुछ नहीं है। और फिर आपदा के समय की बात करते, ये आए जरूर लेकिन ये कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि सबका सब जो पैसा है, यानी कि एक बात विक्रमादित्य सिंह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि केंद्र ने हमको मदद नहीं की, दूसरी तरफ कहते हैं नितिन गडकरी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमको 2700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए, 400 करोड़ और अतिरिक्त कराए। यानी ऐसा जो दोहरे मापदंड और दोहरी जो बोली है, ये करने की उनकी आदत है।